आपका स्वागत है और बात हम यहाँ पर आउटलुक 2022 की कर रहे हैं और चांदी को भी देख लेते हैं जहाँ पर इसने अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर को। हमने डबल डिजिट परसेंटेज गेन्स रादर डिक्लाइंस यहाँ पर बनते हुए देखे हैं और मल्टी मंथ लोज पर फिलहाल चांदी में कारोबार। लेकिन माना यह जा रहा है कि आने वाला साल यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड लेके आ सकता है, लेकिन सोने के साथ साथ यहाँ पर इसकी भी जो लक है या फिर जो मूवमेंट्स हैं वो बंधी हुई हैं। कुणाल, कैसे देखेंगे आप चांदी के प्राइसेस? चांदी में भी मेरा गोल्ड में ध्यान तेजी का ही है। आगे जाके स्लो डाउन लग रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, और उसके चलते हुए है गोल्ड भी बढ़ेगा और गोल्ड के पीछे सिल्वर भी बढ़ेगा। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ते जा रही है, स्पेशली फ्रॉम द सोलर, जो क्लीन एनर्जी सेक्टर में सोलर के फोटोवोल्टाइक सेल्स और दूसरे बहुत सारी जगह पे सिल्वर का यूज बढ़ते जा रहा है और सिल्वर का प्रोडक्शन वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है। सो सिल्वर मुझे 60,000 59,000 का बॉटम लग रहा है और धीरे धीरे नेक्स्ट साल आपको सिल्वर 70,000 के रेट आराम से ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं, ऐसा लग रहा है। यानी कि करंट लेवल से अच्छी खासी 15-18 हज़ार की तेजी यहाँ पर चांदी में देखने को मिल सकती है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करते हैं, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल डिमांड बेहतर होने की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक मेटल्स उसका फ़ायदा उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कॉपर से ही शुरुआत की जाए सुनील, और वहाँ पर कोडेल्को के जो डेटा आए हैं उनका मानना है कि अगले साल यहाँ पर कॉपर में बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है, इवन एज इन्वेंट्रीज कम है, इवन एज ईवी की डिमांड निकल के आ सकती है। कैसे देखते हैं आप इन 2022 की फोरकास्ट को और आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे मेटल्स? जी मनीषा, आई थिंक कॉपर एक सेंसिटिव, आई मीन किंग ऑफ बेस मेटल्स बोला जाता है, तो थोड़ा न्यूज सेंसिटिव है। अभी रिसेंटली चाइनीज वाइस प्रीमियर ने बताया कि चाइना का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करेगा। उसके चलते थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी इंडस्ट्रियल मेटल्स में देखने को मिली थी। इवन डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कॉपर भी थोड़ा रिकवर हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट्स में जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है चाइनीज इक्विटी मार्केट्स में, तो उसका भी थोड़ा सपोर्ट जो है बेस मेटल्स पे मिल रहा है। एंड जैसे आपने बताया इन्वेंट्री मल्टी ईयर लोस पे हैं ओवरऑल बेस मेटल्स का, तो उसका भी सपोर्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। बट जो कंसर्न्स है ओमाइक्रॉन को लेके आने वाले समय में, जो चाइनीज इकोनॉमिक हेल्थ पे भी जो कंसर्न्स है, उसके चलते थोड़ा दबाव जो है अभी भी बना हुआ है। मुझे लगता है जो मॉनेटरी टाइटनिंग भी होगी फेड की तरफ से, उसका भी थोड़ा दबाव जो है कॉपर या अदर इंडस्ट्रियल मेटल्स पे देखने को मिल रहा है। अगर पर्टिकुलरली कॉपर की बात करते हैं तो लेटेस्ट अभी हम देखते हैं तो इन्वेंट्रीज एलएमई पे 63,000 टन्स जो है बढ़ चुके हैं, जो कि लास्ट मंथ में 24,000 टन्स के आसपास ही थे। तो थोड़ा बहुत रिकवरी जो है इन्वेंट्रीज में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये रेंज बाउंड रहेगा बेस मेटल पैक, स्पेशली अगर हम कॉपर की बात करते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 700 रुपए तक का एक लेवल ऑन द डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ऑन द हायर साइड 780 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति मुझे लगता है कॉपर में बेहतर रहेगा। 700 या 710 के रेंज में बाई किया जा सकता है एंड 690 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 780 ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स का देखा जा सकता है। बीरेन जी, आप मेटल स्पेस में कहां पर ध्यान देंगे? आपको क्या लगता है कौन सा मेटल यहां पर आउट परफॉर्म कर सकता है और किस रीजन से? यहाँ बेसिकली जिंक में थोड़ी टाइटनेस लग रही है, ईवी स्टोरी और थोड़ी सी डेफिसिट। कॉपर में मार्केट डिवाइडेड है, क्योंकि लैटिन अमेरिकन प्रोड्यूसर्स स्पेशली चिली, पेरू, वहाँ जो रिसोर्स नेशनलिज्म वापस आया है, अफ्रीका में भी वापस आया है। इंडोनेशिया ने तो जैसे कहा कि भाई हम रॉ कमोडिटीज, सभी रॉ कमोडिटीज को एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, सिर्फ रिफाइन ही अलाउड होगी। तो बहुत कुछ गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी चेंजेस बहुत कुछ आ रहे हैं, तो क्लियर कॉल अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। जनवरी में जो इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो बैलेंसिंग आएंगे, उसके बाद कैसे रीबैलेंस होता है, रीवेटेज होता है, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी शायद आए। तो फिर आपकी टॉपिक यहाँ पर क्या रहेगी? आप निकल में खरीदारी करना देखेंगे या जिंक आपको यहाँ पर बेहतर लगता है? मैं यहाँ एक स्प्रेड रेट ढूंढूंगा, जिंक में लॉन्ग जाके सामने एल्यूमिनियम में शॉर्ट जाऊंगा। ओके, तो वो स्ट्रैटेजी वॉच करें। कुणाल, आप कैसे देखते हैं बाजार को और आपकी टॉपिक यहाँ पर मेटल में किस साइड होगी? जी, जो हिसाब से चाइना में अभी स्लो डाउन चालू है, आने वाले दिनों में चाइना की गवर्नमेंट कभी भी रिजर्व रिक्वायरमेंट कट कर सकती है। इसके कारण छोटा मोटा उछाला आपको देखने मिल सकता है। बट चाइना जो मेजर कंज्यूमर है मेटल्स का, वहाँ पे डिमांड ग्रोथ सभी चीज़ का कम हो रहा है मेटल्स का। और ये जो ग्रीन मेटल्स, जैसे बीरेन जी ने कहा, मैं आई विल स्टिक विद निकल। अगर तेजी है
तो मुझे निकल ही लग रहा है धीरे धीरे नेक्स्ट साल 1700 अभी जो फिलहाल 1550 का रेट चल रहा है 1700 1750 का लेवल आपको निकल में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। मैं शॉर्ट के लिए प्रिफर करूंगा कॉपर मुझे फंडामेंटली अच्छा नजर नहीं आ रहा है। चाइना से बहुत मेजर डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है कॉपर में, जो रियल एस्टेट सेक्टर जो 30% ऑफ द कॉपर की डिमांड को अकाउंट करता है वहाँ से। सो कॉपर अराउंड 760 750 ये लेवल्स के बीच पे मैं बेचना प्रेफर करूंगा। मुझे ऑन द डाउन साइड 680 LME पे $8,000 नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो ग्रीन मेटल्स हैं जैसे कि निकल और जिंक, यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज आगे जाके बनती हुई नजर आ रही हैं। मेरे पास एक लास्ट मिनट है, लेकिन आपसे क्विकली जानना चाहेंगे, अगर वो एक कमोडिटी हो जो आपके अपने पोर्टफोलियो में 2022 के लिए फॉर श्योर रखना चाहें लॉन्ग साइड पे, तो वो कौन सी होगी? सुनील, आपसे पहले जानेंगे। जी मनीषा, आई थिंक आई विल बैक गोल्ड बिकॉज एक अट्रैक्टिव रेट पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है फिर से 50,000 और 51,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट कमोडिटी है तो बाई करके चल सकते हैं गोल्ड। कुणाल, आपकी टॉप पे कहाँ होगी ओवरऑल कमोडिटीज में अगर एक चूज करना हो? Even I'll stick with gold. Gold is my bullish bet. और वीरेन जी, आप भी क्या सोने को ही महत्व देंगे या आपकी नजर में कोई और कमोडिटी है? मैं जिंक पे बेट प्रेफर करूंगा। ऑल राइट, तो ये हमारी टॉप कमोडिटीज हैं 2022 के लिए। ऑफ कोर्स खरीदारी के मौके यहाँ पर काफी सारी कमोडिटीज में हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए हैं, लेकिन अगर आप एक कमोडिटी में फॉर श्योर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहें आने वाले साल के लिए, जहां पर हमने अंडर परफॉर्मेंस इस साल में आते हुए देखी है, जो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लेवल्स पे है, वो यहाँ पर सोना है। और ईवी और ग्रीन मेटल्स के हिसाब से यहाँ पर जिंक और निकल को क्लियरली तवज्जो दी गई है। बहुत शुक्रिया अपने सभी मेहमानों का साथ में जुड़ने के लिए और दर्शकों की सहायता करने के लिए कमोडिटीज में अपना पोर्टफोलियो 2022 बनाने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। Mongia Steel presents मजबूत